बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। इस वक्त बड़ा दिलचस्प मुकाबला जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में। 10 ओवर का खेल बाकी है और 3 विकेटें कीवी टीम को हासिल करना है। पाकिस्तान का स्कोर 275 रन है 7 विकेटों के नुकसान पर। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी पाकिस्तान को 44 रन की जरूरत है फतह के लिए। और देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम आया ये रन स्कोर करने में कामयाब होती है या नहीं। सरफराज अहमद जिन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की वो 116 रन पर नॉट आउट है। आज सरफराज पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करा सकते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से रोशनी की कम होती जा रही है और फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड ने लगाए हुए, तो देखना यह है कि आया ये मैच 5:20 तक जाना था जो ऑफिशियल टाइम है, तो उससे आगे जाता है कि नहीं जाता। लाइट्स जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की ऑन कर दी गई हैं। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक उम्र गुजार दी है कमर अहमद साहब ने इसी फील्ड में। खुद भी क्रिकेट खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं और क्रिकेट पूरी दुनिया में कवर की है कमर अहमद साहब ने। इनके तजज़िये और तबसरे यकीनन हम सब के लिए भी एक बड़े तजुर्बे का बाइस होते हैं। इनके साथ मौजूद है आरजे रेडियो के एंकर एनालिस्ट और हमारे दोस्त मुनीरुल हक साहब। रेडियो पाकिस्तान का एक मकबूल प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड ऑफ, उसमें हमारे साथ मुनीरुल हक प्रोग्राम किया करते थे। आजकल एक FM चैनल पर भी प्रोग्राम करते हैं और उसके अलावा क्रिकेट के हवाले से अपने तजज़िये भी लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे। चूंकि पैकेज अभी हमारा बन रहा है तो पैकेज हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं कमर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करता हूँ। कमर भाई, क्या देखते हैं जो दिलचस्प सूरत हाल है? जैसे पिछला टेस्ट मैच तकरीबन न्यूजीलैंड जो लाइट कम हो गई और ये हो गया वो हो गया, आज के मैच को क्या कैसे देखते हैं? बहुत ही क्रूशल स्टेज ऑफ मैच है, ये आखिरी दिन है और आखिरी लम्हात हैं। और ये नई बॉल जो इन्होंने निकाली है और 7 विकेटें गिर चुकी है। सरफराज अहमद इस वक्त 117 बनाकर और मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकेगी, इसलिए कि आपकी टेल बहुत लंबी है। 3 खिलाड़ी सिर्फ आउट करना उनको बाकी है। ये अगर जीतने की कोशिश करेंगे तो फौरन हार जाएंगे। अच्छा, तो ये ड्रॉ में ही आफियत है। ये ड्रॉ में इनके लिए आफियत है कि ये 3 विकेटें जो है इसको ये बचा ले, इसलिए कि अगर जीतने की कोशिश की तो हार जाएंगे। अच्छा मुनीर, आप क्या समझते हैं? सरफराज ने जो आज इनिंग्स खेली, आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान को अभी भी 43 रन चाहिए जीतने के लिए? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ग्रिप में, क्योंकि सरफराज अकेले, हसन अली वो कुछ नहीं कर रहे, इनके बाद आना है नसीम शाह को और अबरार अहमद को। आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया इकबाल। देखिए, जब 80 रन पर 5 खिलाड़ी आज आउट हो गए थे इकबाल, तो उस वक्त तो मैच बचाना जो है वो मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली और हमने देखा कि 4 साल के बाद टीम में वापस आने वाले सरफराज अहमद ने 4 इनिंग्स में 50+ स्कोर किया है। दोनों टीमों की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सीरीज के प्लेयर बने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी, उन्होंने मैच बचाया। अभी तक तो उन्होंने मैच बचाया हुआ है। अभी पाकिस्तान कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने ये देखा कि आगा सलमान ने एक बिल्कुल मिडिल स्टम्प के गेंद को गैर जरूरी शॉट खेला और अपने विकेट गंवा दिए। और भी कई खिलाड़ियों ने गैर जरूरी शॉट खेले। बिल्कुल, चाहे आप इमामुल हक का जिक्र करें, चाहे शान मसूद का जिक्र करें, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस वक्त आगा सलमान के आउट होने के बाद जो थोड़ी सी भी उम्मीद लग रही थी कि 40-45 रन चाहिए, शायद हम जीत के लिए जाएंगे, वो अब खासी हद तक खत्म हो गई है। बट हेड्स ऑफ टू सरफराज अहमद, उन्होंने अपना बता दिया है कि 4 साल पहले उनको गलत ड्रॉप किया गया था। इकबाल, पिछली 6 इनिंग्स में 5 50 और पिछली 8 इनिंग्स में 6 50 और यह लगातार 4 50, तो बहुत अच्छी कारकर्दगी। कमर भाई, 10 ओवर्स में 42 रन चाहिए, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम जो होता है, पाकिस्तान का फिजियोथेरापिस्ट आ गया है और रोशनी और कम होती जाएगी, तो इससे तो यह जाहिर हुआ कि पाकिस्तान जीतने के लिए, जो आप कह रहे हैं ना, अगर जीतने के लिए गए तो शिकस्त का खतरा मंडला रहा है। तो पाकिस्तान जो है ड्रॉ में ही आफियत समझेगा और जो है बॉल को भी देख रहे हैं अंपायर, इसका मतलब वक्त जाया करने की कोशिश हो रही है। देखिए, बहुत ही नाजुक लम्हात है इस वक्त इस टेस्ट मैच के, जो आखिरी लम्हात हैं। 10 ओवर, आपने कहा कि 10 ओवर रह गए हैं, तो ये बहुत मुश्किल है रन चेज करना। रन चेज उस वक्त कर सकते हैं कि आपके पास एक एस्टेब्लिश बैट्समैन सरफराज अहमद जो सेट बैट्समैन है, उसके साथ कोई सेंचुरी बना चुके हैं और उनके साथ कोई एक एस्टेब्लिश बैट्समैन खेल रहा हो। अब ये टेल एंडर्स खेल रहे हैं। सही, तो हसन अली ने कुछ नहीं किया, इसके बाद अबरार और नसीम शाह को आना है। तो ये आप ट्रस्ट नहीं कर सकते टेल एंडर्स पे, एक बॉल के मेहमान होते हैं और 3 गेंदों की जरूरत है न्यूजीलैंड को। बिल्कुल तो बेहतर यही है कि आप सर झुकाकर सरफराज अहमद को सपोर्ट करें और मैच बचाने की कोशिश करें, इसलिए कि नई बॉल हाथ में उनके है।
जी। ये किसी वक्त भी अगर टेलेंडर सामने आ गए तो सफाई कर देंगे। लेकिन कमर भाई लाइट अगर कम होगी तो फिर अंपायर ऑफर तो कर वो सकते हैं। तो वैसे ही तो लॉज जो गेम्स के है उसके पर तो अमल करना पड़ेगा अंपायर को। लेकिन असल चीज जो इस वक्त जो विकेट पे 2 बैट्समैन पाकिस्तान के खड़े हुए हैं, ये हार जीत के बीच में फंसे हुए हैं। अच्छा। अगर जीतने की कोशिश की, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये हार जाएंगे। अच्छा। इसलिए कि बेहतर ये है कि आराम से मैच को ड्रॉ कर देंगे। और वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कमर भाई के फास्ट बॉलर, अब उन्होंने इस सोडी को ले आए कि लेग स्पिनर को, कि चलो चांस तो लो, नई है गेंद, थोड़ा से हार्ड है गेंद, उस पर आप समझते हैं, ताकि न्यूजीलैंड कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से 3 विकेटें ले। न्यूजीलैंड जाहिर है कि लबेबाम है जीतने के। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है ये मैच जीतना। सही। इसलिए कि एक ही तो एस्टेब्लिश बैट्समैन ये बीच में फंसा हुआ है। सही सही। और अगर इसको ये आउट कर देते हैं फिर तो बहुत ही खतरा मुश्किल हो जाएगा। मुनीर, आपकी क्या राय है? इस सोडी को लेकर आए जब कल भी सोडी ने नाइट वॉचमैन मीर हमजा को बोल्ड किया था, और इस सोडी का हाइट का भी एडवांटेज है, स्पिन भी गेंद उनका होता है और हार्ड बॉल है। आप समझते हैं कि एक केन विलियमसन जो उनके कप्तान है टीम सऊदी, उन्होंने एक किस्म का गैम्बल किया है, क्योंकि रोशनी कम होती जा रही है, साए जो है वो मैदान की सम बढ़ते जा रहे हैं स्टैंड्स के, इस सोडी का लाना उसको आप कैसे देखें? बिल्कुल सही है, बाल सही लाए, इसलिए कि सीरीज के सबसे ज्यादा विकेटें इन्होंने लिए हैं, 13 विकेटें अब तक ले चुके हैं, और इस मौके पर उनका आना मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का एक अच्छा फैसला होगा। बहरहाल ये मैच मैं आपको बताऊं, जब तक आगा सलमान खेल रहे थे जब तक तो हमें लग रहा था कि आराम से ड्रॉ करेंगे, शायद 5 to 10% चांस है कि हम जीतने के लिए भी जाएं अगर आखिरी कुछ ओवर्स हैं। लेकिन अभी 5:20 पर खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद आधे घंटे जो है एक्सटेंड होगा खेल, वो डिपेंड करता है कि अंपायर्स देखेंगे रोशनी कितनी है। लेकिन इस वक्त मैच बहरहाल एक ऐसी पोजीशन पर है जो दिलचस्पी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इधर ये मैच ड्रॉ करने में कामयाब होता है या गॉड फॉरबिड न्यूजीलैंड की टीम जो है ये मैच भी जीत लेती है। तो ये अभी थोड़े से चंद ओवर, एटलीस्ट आगे के चंद ओवर बड़े क्रुशियल हैं। कमर भाई, आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से हसन अली ने अभी चौका लगाया, हसन अली का कुछ पता नहीं होता, वो उन्होंने कोई 50 नहीं बनाई टेस्ट मैचेस में, ये 22वां उनका टेस्ट मैच है, इससे पहले 21 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। आप समझते हैं कि हसन अली अगर ये जारहाना अंदाज इख्तियार करेंगे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? मैं समझता हूँ कि बहुत, जैसे पहले बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही नाजुक लम्हात हैं। अगर ये इन्होंने हिट लगाने और चौके छक्के मारने की कोशिश की तो ये मैच हार जाएंगे। अच्छा, अभी भी 38 रन दरकार है कमर भाई? मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ 2-3 बॉलें चाहिए इनको आउट करने के लिए। 3 गेंदें? 3 गेंद। तो सरफराज अहमद जब तक फंसे हुए हैं जब तक तो ये मैच बचा हुआ है। पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि मैच पाकिस्तान बचा, और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एस्टेब्लिश जो एंकर्ड बैट्समैन है सरफराज को मिलना चाहिए, उसको लेना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादातर गेंदें वो फेस करे। लेकिन न्यूजीलैंड ने, मुनीर, हम समझ रहे थे कि इंग्लैंड जो 3-0 हमें हरा के गई, न्यूजीलैंड को हम टफ टाइम देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अच्छी कारकर्दगी पेश की। पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीतते जीतते रह गया क्योंकि लाइट कम हो गई थी, और इस टेस्ट मैच में बिल्कुल फतह के नजदीक आ गया। देखिए इकबाल, आप पाकिस्तान की होम सीरीज के 8 टेस्ट मैच उठा के देखें, हर टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम बैकफुट पर नजर आई है, किसी मैच में पाकिस्तान का अपर हैंड हमें नजर नहीं आया। और पिछला मैच भी हम ड्रॉ करके खुश हो रहे थे, ये मैच भी अगर ड्रॉ हो जाएगा तो हम खुश होंगे। यानी हमारी अब हैबिट बन गई है कि होम सीरीज में ड्रॉ करके हम खुश हो रहे हैं, वरना लगातार तीसरी सीरीज हम हार जाएंगे अगर ये मैच हम हार गए होम सीरीज पर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, पिछला पूरा साल हम होम ग्राउंड पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके। नया साल का आगाज हुआ है, एक टेस्ट मैच जीत के कम से कम उस चीज को खत्म करना था कि नए कैलेंडर ईयर में हमने फतह से आगाज किया है, वो भी मुश्किल लग रहा है। तो चीजें पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल। कमर भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर करते रहे। पाकिस्तान जिस तरीके से 3-0 व्हाइट वॉश किया इंग्लैंड ने, और फिर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस को आप कैसे देखते हैं? क्या वजह आप समझते हैं? T20 प्लेयर्स की टेस्ट टीम में शमूलियत, या फिर एक उस ढांचे में ढल गए हमारे प्लेयर्स T20 के? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी इनकी परफॉर्मेंस में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के तसलसल नहीं है। सही, कभी कोई स्कोर कर देता है, कभी कोई स्कोर कर देता है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं कैप्टन हूंगा तो मैं अपनी टीम पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करूंगा कि कंसिस्टेंसी नहीं है, डेप्थ नहीं है टीम में। सही, बार बार टीमों मुख्तलिफ खिलाड़ी को ये खिला देते हैं और वो T20 की तरह स्ट्रोक खेल कर आउट होते हैं। और क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है ना, T20 की मैचेस ज्यादा खेल रहे हैं, टेस्ट कम खेल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि उस फॉर्मेट को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब देखें कि अब रिवर्स स्वीप मार रहे हैं,
स्कूप शॉट खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि तजुर्बे कर रहे हैं। विकेट पे खड़े होने वाले बैट्समैन के लिए जरूरी है कि टेस्ट मैच में विकेट पे खड़ा हो। सही, तो वो बड़ा जरूरी है। कमर अहमद और मुनीर उल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस दौरान एलबीडब्ल्यू की बड़ी जोरदार अपील हुई है, लेकिन अंपायर हलीम डार 52 बरस के हो गए, उन्होंने इस अपील को रद्द किया है और इस वक्त पाकिस्तान को फतह के लिए जो है 38 रन दरकार है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद और क्रिकेट तज्जियाकार मुनीर उल हक के साथ ब्रेक के बाद शो में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान की 8वीं विकेट गिर गई है। हसन अली को एलबीडब्ल्यू आउट किया टिम साउदी ने। अगरचे हसन अली ने रिव्यू भी लिया, लेकिन चूंकि अंपायर्स की कॉल थी, अंपायर एलेक्स वाफ ने, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से, उन्होंने हसन अली को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया था। तो 2 विकेटें अब न्यूजीलैंड को चाहिए। पाकिस्तान को 38 रन की जरूरत है, बल्कि अब 37 रन की जरूरत है फतह के लिए। सरफराज अहमद दूसरे एंड पर मौजूद है। ये दिलचस्प सूरत हाल कहां तक जाती है, इस पर हम बात करेंगे। पहले कमर अहमद से हम बात करते हैं, फिर मुनीर उल हक से, और उसके बाद आपको पैकेज भी दिखाएंगे सरफराज अहमद की बैटिंग के हवाले से। कमर भाई, अब क्या देखते हैं? 2 गेंदों का खेल बाकी और लाइट टावर्स ऑन है, रोशनी कम है। अंपायर जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे लाइट के हवाले से, और जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया, वक्त जाया करने की कोशिश नसीम शाह की जानिब से। देखिए, पूरा ये अंपायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैच को खत्म करे या मैच को चलने दे। अच्छा, अगर लाइट का हिसाब किताब है, अब वो बैट्समैन से वो अख्तियार छीन लिया गया है। अच्छा, अंपायर के हाथ, अंपायर के, टोटली अंपायर। और आपको याद है कौन भाई, आपने तो कवर किया था आपसे 22 बरस कबल नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड 6 विकेटों से जीता था। ग्राम साउथ ने मिस सेंचुरी बनाई थी। वो तो उस वक्त रमजान थे और स्ट्रीट लाइट्स रोशन हो गई थी, और अंपायर स्टीव बकनर और नजीर जूनियर थे। आपको याद होगा कि 40 मिनट में सिर्फ 7 ओवर कराए, डिलेइंग टैक्टिक्स की थी उस वक्त पाकिस्तान ने, तो उसने अनवाय कर दिया अंपायर्स को। अच्छा, उन्होंने कहा मैच जारी रहेगा। मैच जारी रहेगा, और मैच जीत गए। हाँ। जाहिर है कि मैं तो डेली मेल लंदन के अखबार की रिपोर्ट कर रहे थे। हाँ। तो जाहिर है कि लोगों ने शोर भी मचाया, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे कि जी अंधेरे में। हाँ, बड़ा उस पर शोर मचा था। तो लेकिन ये अंधेरा अब तो नहीं है, इस वक्त तो उजाला ही उजाला है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम के लिए। न्यूजीलैंड के मुनीर क्या कहेंगे? मुख्तसर बताएंगे। उजाला है, कमर भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड इस वक्त एक जिसे कहते हैं वेरी क्लोज टू विक्ट्री। 2 गेंदों पर 2 विकेटें लेनी। बिल्कुल इकबाल, नई गेंद ले ली है, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, मैच बिल्कुल हैंग है, किसी तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर सरफराज बचा गए, जो मेरी दुआ है, हम सबकी दुआ है, तो वो इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ होगी। बहुत अच्छा खेले हैं, 80 for 5 से यहाँ तक मैच को ले जाना। अब नसीम शाह, और अगर जरूरत पड़ी तो अबरार अहमद को भी अपना पूरा किरदार अदा करना पड़ेगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि सरफराज ज्यादा से ज्यादा इस वक्त पेश करें। आप क्या कहते हैं इकबाल की? सरफराज धोखा नहीं देगा? सरफराज धोखा तो नहीं देगा, लेकिन कमर भाई जिस तरह से उसको प्रॉब्लम हुई है भागने में लग रहा है, और टाइम जाया करने की क्रैम्प पड़ गए, तो उसने कोई, क्योंकि कब से बैटिंग कर रहा था, जब पाकिस्तान के 80 पे 5 आउट हुए थे, जब से, बल्कि उससे पहले से ही बैटिंग के लिए आया था। 4 साल के बाद जब आदमी बाहर हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन, उसको आप फिर इंटरनेशनल अरीना में लेकर आए, बड़ा मुश्किल होता है। फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाता है। सही सही जी। पैकेज आपने देखा, अभी भी 2 विकेटों की जरूरत है। न्यूजीलैंड को 286 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के स्कोर। स्ट्राइक अब सरफराज अहमद के पास है, जो 118 रन पर नॉट आउट है। न्यूज अपडेट के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैच की लम्हा बलम्हा बदलती हुई दिलचस्प सूरत हाल आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कन कम और ज्यादा होती हुई पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को बचाने की कोशिश में मसरूफ है, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी अपने तरकश के हर तीर को आजमा रहे हैं। वो फास्ट बॉलर को बॉलिंग के लिए लेकर आए, लेकिन अंपायर ने कहा कि लाइट इतनी ज्यादा नहीं है कि फास्ट बॉलर बॉलिंग करे, तो अब उन्होंने ऑफ स्पिनर जो माइकल ब्रेसवेल को, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उनको लेकर आए। लेकिन सरफराज अहमद ने इस ओवर में जो 1 रन बन गया नसीम शाह का, सरफराज अब स्ट्राइक पर है। कमर भाई क्या कहेंगे? अब आप? मैं भी समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो है कोशिश कर रही है मैच जीतने की, और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि मैच जीत जाएंगे,
लेकिन पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पाकिस्तान को मैच बचाने के लिए खेलना है इस वक्त। आपको पता है जो दो, लेकिन कमर भाई सरफराज आउट हो गए, जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कीवी बैट्समैनों फील्डर्स की, और अंपायर एलेक्स वाफ जो है वो जा रहा है दूसरे अंपायर अलीम डार की जानिब के, कैच आया, नीटली लिया गया है नहीं, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अंपायर ने टीवी अंपायर को रेफर किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि दिलचस्प और बहुत ही नाजुक पाकिस्तान के लिए है इस वक्त, इसलिए कि पाकिस्तान ये मैच हार सकता है। सही, अब भी हार सकता है। अच्छा, हाँ, आपका तजुर्बा कमर भाई, आपने कितने 400 कितने टेस्ट मैचेस कवर किए? अब तो 453 हो गए, 453 टेस्ट मैच, ये कराची का मिलाकर। तो इस तरह की दिलचस्प सूरत हाल आपने देखी कई मरतबा देखी होगी, सैकड़ों बार। तो फिर आप समझते हैं कि जो है ये इस सिचुएशन में अगर सरफराज आउट होते हैं तो आप समझते हैं, क्योंकि कैच उसने जमीन से लगता है लगा है जमीन पे, लेकिन उंगलियां जमीन पे है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा कमर भाई। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत ही गेंद तो ग्लव से टकरा कर गई है कमर भाई, बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होगा ये, जीतने और हारने के दरमियान। सरफराज की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और आखिरी बैट्समैन को क्रीज पर आना है अबरार अहमद को। बस एक सरफराज ही है तो है जो कि मैच को बचा सकता है। अच्छा, और अगर ये आउट हो जाता है, कैच नीट लिया है कमर भाई, ये आखिरी लम्हात में भी हो सकता है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। आप तो यही प्रिडिक्ट कर, मुनीर आपने देखा रिप्ले पे कि मुझे लग रहा है कि उसका हाथ जमीन पे नहीं था, उसका हाथ के ऊपर उंगलियां जमीन पर थी, और अंपायर डिसीजन आने वाला है एहसन रजा का, और यकीनन सरफराज अहमद आउट होंगे। इकबाल, ये तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोस की बात होगी, खुद सरफराज के लिए भी और डिसीजन दे दिया गया है कि वो आउट हो गए। तो अब सिर्फ अबरार और नसीम शाह पर यह है कि उस नैया को पार लगाते हैं या नहीं, बट बहुत अच्छी इनिंग्स खेले, आखिर तक नहीं लगे। 118 रन, अब 3 सेंचुरियां इन्होंने 2014 में बनाई, पहली सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में बनाई, फिर 2 सेंचुरियां इन्होंने, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में बनाई, अब चौथी सेंचुरी। बिल्कुल सही है, और वाहिद प्लेयर हैं दोनों टीमों की तरफ से जिन्होंने 300 प्लस स्कोर इस सीरीज में किया है, 2 टेस्ट मैचों में, और वाहिद प्लेयर है जिन्होंने चारों इनिंग में 50 प्लस स्कोर किया है। तो सरफराज को तो खैर उनको अंदाजा बता दिया, उन्होंने जता दिया कि जिस तरह उनको कप्तानी से हटाया गया था, या जो उनके साथ इतनी ज्यादती हुई, एक प्लेयर पिछले 45-46 महीने से जो है वो डग आउट पर हमें नजर आता था, उसको अब आपने मौका दिया और उसने सबके तमाम नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। बहरहाल अब इस वक्त मैच बहुत के मीडिया मैनेजर का क्या काम है ड्रेसिंग रूम में कमर भाई? आपने भी दुनिया भर के मीडिया मैनेजर्स को कवर किया है, देखा है, इस वक्त ऐसी करंट सिचुएशन है तो पाकिस्तानी टीम का जो मीडिया का बंदा है वो जाके तालियां बजा रहे खड़ा होकर। तालियां बजाने के अलावा शायद वो इसलिए भी गया हुआ कि मैच की जो सूरत हाल है, हो सकता है कि पाकिस्तान को शिकस्त हो सकता है कि पाकिस्तान तालियां बजा रहे, सरफराज के बाद नामुमकिनात में से लग रहा है मुझे, मुश्किल है ना। लेकिन मीडिया रिलेशन जो मैनेजर उस वक्त होगा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसको बुलाया जाए इस सूरत हाल, तो ड्रेसिंग रूम में जाके खड़ा हो जाता है। उसको एक्सेस है, हमें आपको एक्सेस नहीं है। अब वो निकल गया, मोहम्मद यूसुफ परेशान है कमर भाई, क्योंकि वो बैटिंग कोच है, पाकिस्तान की बैटिंग क्रम्बल करती है हमेशा। मैं इस पे स्टैट्स पे काम करूंगा कि हमेशा पाकिस्तान की टीम जो है आखिरी 4-5 विकेटें धड़ाधड़ गिरती है। मुझे सबसे गलत जो चीज होगी, पाकिस्तान लगातार अपने होम ग्राउंड पर तीसरी सीरीज हार जाएगा, ये सबसे, और नया साल का पहला टेस्ट मैच वो भी आपकी टीम हार जाएगी। तो लगातार कितने टेस्ट मैच हो गए, 8 या 9 टेस्ट मैच हो गए कि पाकिस्तान जीता नहीं है कोई टेस्ट मैच। तो इस लिहाज से पिछले साल 9 टेस्ट खेला था पाकिस्तान, सिर्फ 1 जीता था, वो भी गॉल में, होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट नहीं जीता, और 4 हारा था पिछले साल। वेस्ट इंडीज से में भी जाके आप एक टेस्ट मैच हार गए थे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था, पहली सीरीज थी, वो भी आप हार गए थे। 1 जीते भी थे, 1 जीते थे, ये श्रीलंका में भी आप 1 हार 1 जीते, लेकिन जो आपकी बड़ी होम सीरीज से 3 बड़ी टीमें आई थी। कमर भाई, होम सीरीज का एडवांटेज नहीं होता मेजबान टीम को, और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है अपने होम ग्राउंड पे बड़ी मायूस कुन है। अगर टीम आपकी बैलेंस हो तो वरना कि टीम आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स पे जब सेलेक्ट होती है तो सारे होम टीम के एडवांटेज, चाहे कितनी भी फेवरेबल पिच हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, सब खत्म हो जाती है। अच्छा कहो भाई, दिलचस्प बात यह है कि सिवाय बॉलर और विकेट कीपर के तमाम फील्डर्स जो है वो बैट्समैन के इर्द गिर्द घेरा तंग किए हुए, दबाव तो डालना है, दबाव डालना है, प्रेशर में रखना है। इस प्रेशर में बैट्समैन आउट हो जाते हैं, इस प्रेशर में। अब देखना कि इस प्रेशर में ये जो टेलेंडर है दोनों, ये किस तरह फेस करते हैं। निकल के तो नहीं मार सकते, कहीं प्रेशर रिलीज, आई होप नॉट, वो सुसाइड होगा अगर निकल के मारने की कोशिश की। एब्सोल्यूट सुसाइड है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, और जिस तरह से फ्लाइट दे रहा है ब्रेसवेल, अब तो उसका ओवर मुकम्मल हो गया। इश सोडी जिसने अबरार अहमद को बड़ा तंग किया था, तो अब अबरार अहमद इश सोडी की बॉलिंग का सामना करेंगे कमर भाई। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 6 ओवर अभी भी बाकी है। अबरार अहमद हिट विट तो लगा लेते हैं, लेकिन जीतने वाले हिट नहीं लगा सकते। और इस सिचुएशन में अगर हिट लगाई
भाई उन्होंने तो और अगर आउट हो गए, हाँ, तो मलबा गिर जाएगा उन पे सारा। मुनीर, आप क्या देखते हैं? अब देखें स्पिनर्स लगाए दोनों एंड से, सोडी और ब्रेसवेल। एजाज पटेल की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, जिसकी वजह से ज्यादा इन्हिसार जो है टीम साउदी ने इस सोडी और ब्रेसवेल पे किया है। तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या इस सोडी ब्रेक थ्रू दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त इकबाल एक फायदा जो पाकिस्तान को हुआ है ना कि फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकते, इतनी लाइट नहीं है, तो निस्बतन स्पिनर्स को तो बेहतर खेलेंगे। प्रेशर इतना है चारों तरफ से फील्डर्स ने थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया गया है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल विकेट बचाना सबसे जरूरी है। 6 ओवर्स बहुत होते हैं, एक गेंद चाहिए न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान को 36 गेंदें हो चुकी है, 35 गेंदें अभी बाकी हैं। वो तो हम एक वक्त सोच रहे थे कि जब सलमान आगा और सरफराज खेल रहे थे कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, मैच शायद हम जीतने के लिए भी जा सकते हैं आखिरी कुछ ओवर में, लेकिन वो तो जो सबसे अच्छा पाकिस्तान ने आज सेशन निकाला है वो निकाला है लंच से टी के दरमियान का, उसमें पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी है, बहुत अच्छा। उस वक्त हमें लग रहा था कि अब पाकिस्तानी मैच सेव कर लेगा, लेकिन अचानक से फिर जो सलमान अली आगा, मैं फिर ये कहूंगा कि बहुत गलत स्ट्रोक खेलकर मिडिल स्टंप पे गेंद थी, उसको आपको डिफेंड करना चाहिए, तो उन्होंने शॉट उठा के खेला, उसको लाइन पूरी मिस कर गया गेंद, और गेंद उनके। और भाई अबरार अहमद बमुकाबला इश सोडी, एक लेग स्पिनर दूसरे लेग स्पिनर के सामने, क्या देखते हैं? अबरार अहमद बॉलर तो है, स्पिन बॉलर, लेकिन वो अलग शोभा है। ये तो बैटिंग का शोभा है ना, ये तो अब ये कि लक अगर साथ करती है तो शायद 1-2 चौके मार दें, लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत सकेंगे। 3 गेंदें अभी इस ओवर की बाकी है। जी हाँ। और जिस तरह उसने फील्ड ली हुई है कप्तान टीम सऊदी ने, तमाम फील्डर जो है घेरे हुए हैं बैट्समैन, बिल्कुल प्रेशर में दबाव के में आकर ये टेल एंडर आउट हो जाते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्होंने हिट मारने की कोशिश की और ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो मालूम है कि 0 हो जाएंगे। सही सही। इस वक्त तो देखो अकॉर्डिंग टू मेरिट बॉल को खेलना है इकबाल, अगर जरा से भी देखें इस वक्त सारी नजरें इन दोनों के ऊपर हैं। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें, पाकिस्तान की होम सीरीज में लगातार तीसरी सीरीज से बचना, नए साल की पहली शिकस्त, पहले टेस्ट मैच की शिकस्त से बचना, ये सारी चीजें इन दोनों पर हैं। अपनी तौर से तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने तौर से तो कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे कमर भाई? एक ही तो विकेट चाहिए, एक विकेट चाहिए उनको। कमर भाई अपने तजुर्बे की रोशनी में कह रहे हैं एक ही विकेट चाहिए। ये गुगली थी उनकी और बहुत नीचे रही, बात गेंदें नीचे भी रही है। और याद है कमर भाई, वेस्ट इंडीज में जो टेस्ट मैच हुआ था, यासिर शाह ने आउट किया था, जो बहुत पहले जब एक बेनबल होल्डर भी आउट हो गए थे, सब गए थे, वो एक मियादाद ने आखिर ओवर कराया था, बेईमानी की थी, डक कवी था, 2000 की बात कर रहे हैं हम। और पहले की बात करो 74-75 का, जब वो आखिरी ओवर था, मियादाद ने आखिरी ओवर कराया था और न्यूजीलैंड ने वो मैच बचा लिया था। कमर भाई, जिस तरीके से आपको याद आ गया होगा यासिर शाह ने जो बोल्ड किया था, जो टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में 2017 में, जो मिसबाउल हक और यूनुस खान के कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच था, वो एक विकेट बाकी थी और बोल्ड कर दिया था। उस वक्त दूसरे एंड पर जो है मुखालिफ टीम के बैट्समैन थे, अब इस एंड पर हमारे बैट्समैन है और बॉलर जो है मुखालिफ टीम के। यही सब चीजें जो है ना, ये जो परमुटेशन है, यही चीज टेस्ट क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाती है, और इसका हुस्न यही है टेस्ट क्रिकेट और असल में टेस्ट क्रिकेट जिसका नाम इसीलिए है कि आपके टेम्परामेंट और कंसंट्रेशन और स्किल का टेस्ट होता है। सही, इसीलिए टेस्ट क्रिकेट कराती है। सही। और ड्रेसिंग रूम को दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं जाइंट पर के बाबर आजम टहल रहे हैं, टेंशन बहुत ज्यादा है कमर भाई, बहुत ज्यादा टेंशन। जाहिर है कि टेंशन में सारे लोग हैं ना, ये न्यूजीलैंड के फील्डर्स और बॉलर्स भी टेंशन में होंगे, जो हम बहुत सख्त। काश क्या ऐसी बॉल पड़ जाए कि जिस पर आखिरी विकेट मिल जाए और न्यूजीलैंड सीरीज जीतकर वतन वापस लौटे, क्योंकि इसके बाद 9 जनवरी से वनडे सीरीज का आगाज होना है, उनका मोरल अप होगा। और माइकल ब्रेसवेल जो है वो कमर भाई, इनकी तो फैमिली भी क्रिकेट में रही है, जॉन ब्रेसवेल वगैरह, ब्रेंडन ब्रेसवेल, बहुत सारे इनके जो है ना रिश्तेदार, वो फैमिली इनकी रही है क्रिकेट में। तो आप समझते हैं कि अब देखें 3 फील्डर उसे 4-5 फील्डर ऑन साइड पर है, 4 फील्डर ऑफ साइड पर, और सिर्फ बॉलर और विकेटकीपर है। तो अब मुकाबला तो बड़ा सख्त है कमर भाई, और निकल के मार दिया है नसीम शाह ने, और ये छक्का होगा डेफिनेटली, ये छक्का हो गया कमर भाई नसीम शाह। डेस्परेशन में यही किस्म के शॉट खेले जाते हैं प्रेशर को कम करने के लिए, तो जाहिर है कि नसीम शाह हिट लगा सकते हैं। सही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैच भी जीत सकते हैं। अभी भी 21 रन दरकार है कमर भाई पाकिस्तान को फतह के लिए। बहुत मुश्किल काम है। 21 रन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। इस वक्त तो पाकिस्तान को मैच बचाने की ज्यादा है, क्योंकि अभी भी बहुत अपर विकेट नहीं है ना, विकेट नहीं है। देखे ना, विकेट नहीं है कमर भाई, उन्होंने पूरा प्रेशर डाला हुआ है, तमाम प्लेयर घेरे खड़े हैं कि जरा सा एज लगे या जरा सा मौका मिले और वो कैच लेके उनको आउट कर दें। तो इतना मैच जो 5 दिन तक, चौथे दिन तक लग रहा था कि ये विकेट बिल्कुल बैटिंग विकेट है, कुछ नहीं होना, सब चीजें, वही टेस्ट मैच देखें, आखिरी दिन आखिरी वक्त कितना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया है
कि एक एक गेंद लोग देखने के लिए बेचैन हो तो भाई जब हम लोग इतने एक्साइटेड हैं तो वहाँ क्या हाल होगा ड्रेसिंग रूम में? एब्सोल्युटली, जो क्राउड वहाँ बैठा हुआ है ग्राउंड के अंदर, और जो लोग मैच इसको देख रहे हैं ट्रांसमिशन को, एक और चौका लगा दिए कौन भाई, अब 17 रन का फर्क रह जाएगा मुझे लग रहा है। तो अब लोगों की दिल की धड़कनें जो है वो काफी तेज और होती जा रही है। अच्छा, कि जाहिर है कि इस उम्मीद में कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। हाँ, ये वही नसीम शाह है जिन्होंने गुज़िश्ता साल एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई थी, और पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाल दी थी कि मैं इनको छक्कों की प्रैक्टिस कराता हूँ, बजाय इसके कि वो अपनी बॉलिंग पर कंसंट्रेट करें, छक्कों की प्रैक्टिस वो करा रहे थे। तो देखिए, अब छक्कों की कराए या चौकों की कराए, असल चीज है कि क्या बंदा बीच में खड़ा होके और चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है प्रॉपर तरीके से, या प्रेशर को कम कर सकता है या नहीं। अब ये प्रेशर गेम इस वक्त है, प्रेशर गेम, टोटल प्रेशर गेम, आसाब का इम्तिहान है। बिल्कुल बिल्कुल है, और इसमें कामयाब वही होता है जो आसाब पे कंट्रोल रखे। एक आपको दाद देनी होगी, नसीम शाह ने अभी तक बहरहाल अच्छी बैटिंग की, जितनी भी उन्होंने गेंदें खेली हैं बहुत अच्छी खेली हैं, उन्होंने प्रेशर भी निकालने की कोशिश की है। तो अल्लाह करे ये जितनी भी गेंदें रह गई हैं इसमें हम मैच बचा जाएं, कहीं वो निकाल दे जाए मैच, कहीं हीरो बन जाएगा मैच जितवा के, ये भी हो सकता है क्योंकि फील्डर बहुत नजदीक है। क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, सही, लेकिन जो सूरज हाल इस वक्त है उस वक्त दबाव ज्यादा न्यूजीलैंड की जानिब से। इसे कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल है। तो अब देखते हैं कि इश सोडी ओवर करेंगे, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और इश सोडी का सामना करेंगे अबरार अहमद। पाकिस्तान को भी 17 रन दरकार है कि न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए, और 3-4 ओवर अब बाकी रह गए। तो अब देखते हैं होता क्या है। ब्रेक के बाद दोबारा कमर अहमद और मुनीरुल हक के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्टर कमर अहमद और स्पोर्ट्स तजियाकार, क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। दोनों अंपायर इस वक्त डिस्कशन में मसरूफ है कि रोशनी बहुत खराब हो चुकी है और आया खेल खत्म कर दिया जाएगा या नहीं। स्पिनर्स जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, और अंपायर ने ये फैसला किया है कि ये टेस्ट मैच जो है वो खत्म कर दिया जाए, और हार जीत के फैसले के बगैर ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। 2-4 बाम जबकि लबे हाथ, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। न्यूजीलैंड जीतते जीतते जो है अब वो बड़े मायूस हुए। कमर भाई क्या कहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ टेस्ट मैच? इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस, ठीक है, कि न उनको इतनी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, न मैच जीतने वाले जो वो तो दोनों दफा फतह के नजदीक आकर फतह हासिल नहीं कर सके। देखिए ना, अब यही तो कमाल है इस गेम का, टेस्ट क्रिकेट का, कि बिल्कुल लबे बाम पहुंच गए हैं मैच के फैसले के करीब करीब, लेकिन उसके बावजूद ना वो मैच को उन्होंने बचा लिया, और न्यूजीलैंड 1 विकेट नहीं ले सका, और न्यूजीलैंड आखिरी विकेट नहीं ले सका। इसका सेहरा मैं कहता हूँ जो मेन इसका जो क्रेडिट जाता है सरफराज अहमद, वो सरफराज अहमद को। बहुत कम दुनिया में ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जो कि 4-5 साल के गैप के बाद वापस लाए गए हों, और इस तरह और इतनी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस की हो कंसिस्टेंटली, रेगुलर 86, 53, 78 और फिर उसके बाद आज 119, 4 इनिंग्स। अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और मैं समझता हूँ ये मैन ऑफ द मैच यही होंगे। मुनीर, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच भी, और आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज भी सरफराज को होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने जैसे पहले कहा, इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, इतनी अच्छी इनिंग्स हमने नहीं देखी। पूरा मैच जो है उन्होंने आखिरी दिन जो जिसको डोमिनेट किया है इन्होंने कीवी बॉलर्स पर, और आखिर में इन दोनों को भी दाद देनी पड़ेगी, नसीम अबरार और नसीम शाह को, जिन्होंने बहुत प्रेशर में अच्छा खेला, पाकिस्तान को बचा लिया। प्रेशर बहुत था चारों तरफ से, अगर 9 खिलाड़ी आपको घेरे खड़े हों और विकेट कीपर पीछे, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज मैं जाते जाते एक बार आपसे कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो ये कि पाकिस्तान को खौफ से निकलना होगा, पाकिस्तान को खौफ से खत्म करना होगा। खौफ खत्म करें तो जीतेंगे। खौफ से हमें निकलना होगा। लेकिन आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देते चलेंगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया सीरीज का दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया है। एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था जब सरफराज अहमद आउट हुए थे और नसीम शाह और अबरार अहमद क्रीज पर मौजूद थे, 1 विकेट की जरूरत थी कीवी टीम
टीम को और ऐसा लग रहा था कि कीवी टीम वो विकेट लेने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन दोनों ने मज़ाहिमत से पुर बैटिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान बिल आखिर ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। आपको याद होगा कि पहला क्रिकेट टेस्ट मैच यही नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ था और वहां कीवी बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, लेकिन खराब रोशनी की वजह से अंपायर्स ने, पाकिस्तान ने 138 रन का हदफ दिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन खराब रोशनी के बायस वो टेस्ट मैच भी ड्रॉ पर खत्म हुआ और ये टेस्ट मैच भी ड्रॉ पर खत्म हुआ। सरफराज अहमद पाकिस्तान के हीरो साबित हुए, जिन्होंने 119 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने शिकस्त को शिकस्त दी अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। सरफराज अहमद की सऊद शकील के साथ जो पार्टनरशिप हुई वो पार्टनरशिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने भी कुछ मज़ाहमत की, लेकिन बिल आखिर ये टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच ने उस टेस्ट मैच की याद दिला दी कि जब सन 2000 में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी खराब रोशनी यहां नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया टेस्ट मैच 6 विकेटों से जीतकर पहली मर्तबा नेशनल स्टेडियम में कामयाबी हासिल की थी। तो इस तरह पाकिस्तानी टीम ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हुई है। यकीनन खुशी की तो बात है, लेकिन टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। तो अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 9